चलिए और अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। दिल्ली में आज बीजेपी की अंतिम संसदीय दल की बैठक होगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। मोदी सरकार के बजट सत्र का आज आखिरी दिन है। यह 16वीं लोकसभा का अंतिम सत्र है। आज राफेल डील को लेकर संसद में कैग की रिपोर्ट पेश हो सकती है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज कुंभ नगरी प्रयागराज के दौरे पर आ रहे हैं। यहां अमित शाह संगम में स्नान करेंगे और अक्षयवट में हनुमान मंदिर जाकर दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद अमित शाह कई अखाड़ों में साधु संतों से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद भी लेंगे। अमित शाह आज मौजगिरी घाट पर 151 फीट ऊंचे त्रिशूल का लोकार्पण करेंगे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य साथ होंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मंगलवार को लखनऊ में कार्यकर्ताओं के साथ मैराथन बैठक की, जिसमें प्रियंका ने 14 लोकसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मिलकर उनका फीडबैक लिया। कांग्रेसी योद्धाओं की तलाश में प्रियंका गांधी का आज भी लखनऊ में मैराथन बैठकों का दौर चलेगा। प्रियंका आज 13 लोकसभा सीटों के प्रतिनिधियों से मिलेंगी और उनसे फीडबैक लेकर आगे की रणनीति बनाएंगी। यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जिम्मेदारियों का बंटवारा कर दिया है, जिसमें 41 सीटों की जिम्मेदारी प्रियंका को मिली है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को 39 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। अजमेर में आज से सेवा दल का राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू होने जा रहा है। यह सम्मेलन 2 दिनों तक चलेगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 50,000 कार्यकर्ता जुटेंगे। राष्ट्रीय सम्मेलन 35 साल बाद हो रहा है। वहीं इस कार्यक्रम के समापन पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आएंगे, जो सेवा दल के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। प्रदेश में जहरीली शराब से हुई मौतों का मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका दाखिल कर पूरे मामले की जांच कोर्ट की निगरानी में सीबीआई या एसआईटी से कराने की मांग की गई है। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन भी सदन में जहरीली शराब का मामला गूंजता रहा। विपक्ष ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सदन से वॉकआउट किया और मंडप के बाहर धरने पर बैठ गए। बिहार के वित्त मंत्री सुशील मोदी ने 2,501 करोड़ का बजट पेश किया। बजट में सीएम के साथ निश्चय पर जोर दिया गया और 11 मेडिकल कॉलेज खोलने का ऐलान किया गया है। भरतपुर में एक विकलांग बच्चे के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़ित बच्चे की मां ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। झुंझुनू में सीमेंट व्यापारी को आरोपियों ने बोलेरो गाड़ी से कुचलकर जान से मारने की कोशिश की। व्यापारी ने छलांग लगाकर जान बचाई। धौलपुर में 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर पंचायत चल रही थी। पंचायत में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों के साथ हमला कर फायरिंग कर दी। सीकर में गोली मारकर कियोस्क व्यापारी की हत्या कर दी गई। 3 लाख रुपयों की लूट के मकसद से व्यापारी को गोली मारी गई। झुंझुनू में एक विवाहिता का शव संदिग्ध हालत में मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक महिला का शव उसके ही मकान के कमरे में फंदे पर झूलता हुआ मिला। नागौर के एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर सुसाइड कर लिया। युवक ने सुसाइड करने से पहले फेसबुक पर सुसाइड नोट लिखकर कुछ लोगों पर आरोप लगाया है। चूरू में 21 वर्षीय युवक ने ट्रेन के नीचे आकर जान दे दी। प्रेम प्रसंग के चलते खुदकुशी करने की बात सामने आई है। भीलवाड़ा में खेत में काम कर रहे दादी पोता अज्ञात कारणों के चलते अचेत हो गए, जिसमें पोते की मौके पर ही मौत हो गई और दादी ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। बाना के केलवाड़ा स्वास्थ्य केंद्र में लंबे समय से डॉक्टरों के बीच झगड़ा चल रहा है। एक महिला डॉक्टर ने चिकित्सा प्रभारी को अभद्र भाषा का प्रयोग कर अपमानित किया। कोटा के एमबीएस और जेके लॉन अस्पताल में बदमाश 2 महिलाओं का पर्स चुराकर फरार हो गए। चोर खराब पड़े सीसीटीवी कैमरों का फायदा उठा रहे हैं। दौसा में चोर एक कपड़ा व्यापारी के मकान से 2,50,000 रुपए लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलवर में अतिक्रमण हटाने के दौरान हुए हंगामे में भीड़ ने अतिक्रमण रोधी दस्ते के कर्मचारी को थप्पड़ जड़ दिया। बाद में कर्मचारी से महिलाओं ने धक्का मुक्की भी की। कोटा में घूसखोर नारकोटिक्स उपायुक्त सहीराम मीणा की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। कोटा सेंट्रल जेल से सीधे कोर्ट रूम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सहीराम की पेशी हुई। कोटा में युवती के साथ दुष्कर्म करने के 5 साल पुराने मामले में कोर्ट ने दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। धौलपुर में बहुचर्चित बेबी बंसल हत्याकांड में कोर्ट ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं एक आरोपी को मामले में बरी भी कर दिया गया है। बूंदी में पुलिस ने बैंक खातों से राशि पार करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शिकायत मिलने पर कार्रवाई को अंजाम दिया। नागौर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम ने छापा मारकर मिठाई और मावा नष्ट किया। इस दौरान कारखाने में 60 किलो दूषित मिठाई और मावा नष्ट करवाया गया। डूंगरपुर में चोर एक घर में चोरी की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। भनक लगते ही भीड़ ने बदमाश को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
कोटा में नगर निगम ने मित्तल मैरिज गार्डन को सीज कर दिया है। हेरफेर की शिकायत मिलने पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। भीलवाड़ा के 2 होटल और 2 रेस्टोरेंट शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत पर छापा मारा गया, जहां से खाद्य विभाग ने कई पदार्थों के सैंपल भी लिए। भीलवाड़ा में पुलिस की सतर्कता से एटीएम में डकैती की वारदात रोकी गई। पुलिस ने डकैती की योजना बनाते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। डूंगरपुर में निर्माणाधीन दीवार गिरने से एक महिला मजदूर की मौत हो गई और एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। धौलपुर में अज्ञात कारणों से पशुबाड़े में आग लग गई। हादसे में एक किसान की 5 भैंसें और 2 गाय आग की चपेट में आ गई। झुंझुनू में भारत सरकार के रिसर्च सेंटर सीरी में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग से सीरी को करीब 20 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है। बाड़मेर में कांग्रेस के एक बड़े नेता आवारा सांड का शिकार हो गए। घटना लोगों में चर्चा का विषय बन गई। चित्तौड़गढ़ में विधायक राजेंद्र सिंह विधुड़ी ने गुर्जरों की मांग को जायज बताया, लेकिन आंदोलन हिंसावादी न होने की बात भी कही। भरतपुर में गुर्जरों ने जाम लगाकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जाम से यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। झालावाड़ के कई कस्बों में गुर्जरों का प्रदर्शन और ज्ञापन का सिलसिला जारी रहा। झालावाड़ बारा मेगा हाईवे पर आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जरों ने नारेबाजी कर सड़क पर जाम लगा दिया। पाली में आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर समाज ने नेशनल हाईवे 162 पर जाम लगाया। पूर्व आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। झालावाड़ के कई कस्बों में गुर्जर समाज की ओर से प्रदर्शन किया गया। नारेबाजी और धरने के साथ ही समाज के लोगों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। धौलपुर में गुर्जर आंदोलन के चलते अधिकांश मार्गों पर बसों का संचालन बंद रहा। बसों का संचालन नहीं होने से यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। चूरू जिला मुख्यालय पर गुर्जरों ने नारेबाजी की और कलेक्ट्रेट सर्किल पर नेशनल हाईवे 52 को जाम कर दिया। बूंदी में हाईवे 148 डी पर गुर्जर समाज के लोगों का जाम तीसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान गुर्जरों ने जाम स्थल पर ही अपने आराध्य देव की जयंती मनाई। धौलपुर में गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक पैदल चलकर रेलवे ट्रैक की पेट्रोलिंग की। ट्रैक पर निगरानी के लिए तैनात स्पेशल टास्क फोर्स के जवानों को दिशा निर्देश दिए गए। टोंक में नेशनल हाईवे 12 पर गुर्जरों का लगाया हुआ जाम जारी रहा। गुर्जरों ने इस दौरान देवनारायण जयंती मनाई और पड़ाव में शामिल सभी लोगों को भोजन करवाया। चलिए फिर से शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। बांसवाड़ा में नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन हुआ, जिसके जरिए पुरानी पेंशन स्कीम को शुरू करने की मांग की गई। झालावाड़ में पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। कोटा में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों ने पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर आंदोलन किया। इस दौरान कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन भी दिया गया। श्रीगंगानगर जिला कलेक्ट्रेट पर नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत धरना दिया गया। धरना प्रदर्शन में बड़ी तादाद में कर्मचारी एकत्रित हुए। भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट के बाहर कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग को लेकर धरना दिया और जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। नागौर में पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारी संगठनों ने धरना दिया। कार्मिकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम संयुक्त मांग पत्र भी सौंपा। चूरू में कर्मचारी संगठनों ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की। कर्मचारी संगठनों ने कलेक्ट्रेट के सामने जमकर नारेबाजी की। प्रतापगढ़ में नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बीकानेर में एनपीएस प्रभावित सरकारी कार्मिकों ने कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना दिया। कर्मचारियों ने मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। डूंगरपुर में पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर कलेक्टर ऑफिस पर धरना दिया गया। कर्मचारियों ने सरकार पर शोषण का आरोप लगाकर ज्ञापन भी सौंपा। डूंगरपुर में पुलिस के अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ की गई कार्रवाई के विरोध में ट्रक यूनियन लामबंद हो गई है। ट्रक यूनियन ने जिले में ट्रक से ट्रांसपोर्ट करने पर रोक लगा दी है। जयपुर में विभिन्न मांगों को लेकर वकीलों ने प्रदर्शन किया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आह्वान पर देश भर में वकील लामबंद रहे। करौली में बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के समर्थन में अभिभावक संघ करौली की ओर से राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। उदयपुर में राष्ट्रव्यापी आह्वान के तहत वकीलों ने 7 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
उदयपुर में नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय आह्वान पर विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। मांगों को लेकर सैकड़ों कर्मचारी जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठ गए। अजमेर में सरकारी संगठनों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और धरना देकर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की। धौलपुर में अभिभाषक संघ कई मांगों को लेकर न्यायालय परिसर में जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही न्यायिक कार्यों का बहिष्कार भी किया। प्रतापगढ़ में जिला अभिभाषक संघ ने मांगों को लेकर न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया, साथ ही गांधी चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन भी किया। चूरू जिला मुख्यालय पर वकीलों ने अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। अजमेर में लोगों ने एडीए के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। आरोप है कि एडीए अधिकारी लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए निर्धारित समय पर नहीं मिलते। अजमेर नगर निगम नॉन वेंडिंग और वेंडिंग जोन को लेकर थड़ी और ठेले वालों के लिए जगह निश्चित कर रही है। लोगों ने निगम के खिलाफ नारेबाजी कर अपना विरोध जताया। कोटा में निजी बिजली कंपनी की ओर से घरों में स्मार्ट मीटर लगाने का मामला गरमाया है। मीटर लगाने पहुंचे निजी बिजली कंपनी KEDL के कर्मचारियों को स्थानीय लोगों ने घेरा और जमकर खरी खोटी सुनाई। प्रतापगढ़ में कृषि उपज मंडी के बाहर अनिश्चितकालीन धरना दे रहे गुमटी धारकों ने रैली निकाली और नगर परिषद को ज्ञापन भी सौंपा। प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर ने मुख्य सचिव को किसान ऋण माफी शिविर के दूसरे चरण की तैयारियों को लेकर जानकारी दी। कलेक्टर ने तैयारियों को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर ने छोटी सादड़ी पंचायत समिति कार्यालय और उप कारागृह का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। झुंझुनू में महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट के चलते आधुनिक सिलाई की ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग का हिस्सा बनकर महिलाएं कपड़ों में नए डिजाइन और फैशन सीख सकेंगी। कोटा के सुल्तानपुर इलाके में पानी समय पर नहीं मिलने से फसल सूखने लगी है। सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलने से गेहूं, धनिया और लहसुन की फसलों पर संकट के बादल छा गए हैं। कोटा में सामाजिक संगठन स्वाइन फ्लू रोकथाम और जागरूकता अभियान चला रहा है। रोजगार उत्थान फुटकर ठेला यूनियन ने चिकित्सा कैंप लगाकर लोगों को दवाइयां बांटी। अजमेर से लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी माने जा रहे भंवर सिंह पलाड़ा भीम पहुंचे। इस दौरान भंवर सिंह ने भजन संध्या में शिरकत की। अजमेर से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पूर्व राज्यसभा सांसद प्रभा ठाकुर ने एक बार फिर इच्छा जाहिर की और कहा कि यहां के लोगों से उनका सीधा संपर्क है। पाली में आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर समाज ने नेशनल हाईवे 162 पर जाम लगाया। पूर्व आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अलवर के रामगढ़ क्षेत्र में नियम विरुद्ध संचालित क्रेशरों को बंद किए जाने के बावजूद धड़ल्ले से चल रहे हैं। शिकायत पर कलेक्टर ने SDM को जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जोधपुर में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आह्वान पर अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया। साथ ही हाईकोर्ट मुख्यपीठ के गेट पर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन भी किया। हनुमानगढ़ के अधिवक्ताओं ने मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। राजसमंद की वैष्णो नगरी में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। बाजारों में गंदगी के चलते लोगों ने नगरपालिका कर्मचारियों के खिलाफ आक्रोश जताया। कोटा में मलबे में दबे लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने के लिए डेमो दिया गया। साथ ही राहत बचाव कार्य को मुस्तैदी से करने के लिए भी प्रदर्शन किया गया। चूरू में महिला घर में चाय बनाते वक्त आग की चपेट में आने से झुलस गई। हादसे में महिला का शरीर करीब 42% तक झुलस गया। बारा में महिला सुरक्षा के मद्देनजर सभी पैसेंजर गाड़ियों में पैनिक बटन और GPS सिस्टम अनिवार्य कर दिया गया। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की ओर से इसके लिए निर्देश जारी किए गए थे। सीकर जिला स्टेडियम में सेना भर्ती रैली के 7वें दिन टोंक जिले के 2600 युवाओं ने भाग लिया। इस दौरान दौड़ में भाग लेने वाले 254 युवा फिट पाए गए। अलवर में आपदा प्रबंधन विभाग और सेना की ओर से एक्सरसाइज राहत के तहत भूकंप के दौरान बचाव, राहत और पुनर्वास के प्रयास का प्रदर्शन किया गया। झुंझुनू में स्कूल कैंप लगाकर कौशल प्रशिक्षण की जानकारी दी गई। स्किल साथी अभियान के जरिए 11वीं और 12वीं के छात्रों को इच्छा के मुताबिक कोर्स के बारे में जानकारी दी गई। झुंझुनू में पुलिस ने अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को जागरूक करने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू किया है, जिसके तहत स्कूली बच्चों से अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। जैसलमेर के मरु महोत्सव में नवाचार के तहत कई आकर्षक इवेंट होंगे, जिसमें 5000 लोग साफा बांधकर इतिहास बनाएंगे और एक रिकॉर्ड कायम करेंगे। श्रीगंगानगर रेलवे परिसर में लॉन्ड्री मशीन का शुभारंभ किया गया है। अत्याधुनिक लॉन्ड्री मशीन में प्रतिदिन 600 चादरें प्रति घंटे की गति से धुलाई और प्रेस की जाएंगी। नागौर में शाक द्वीपीय युवा प्रकोष्ठ की ओर से सूर्य सप्तमी के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान झांकी भी सजाई गई।
भरतपुर में ब्रिज उद्योग और हस्तशिल्प मेले का समापन हो गया। मेले के दौरान हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं में अव्वल रहे प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। नागौर के श्री रामदेव पशु मेले में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। मेले में विदेशी पर्यटकों ने स्थानीय संस्कृति से रूबरू होकर पशुओं के महत्व को जाना। प्रतापगढ़ में शहरी आजीविका मिशन के तहत शहरी समृद्धि उत्सव का आयोजन किया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कार्यक्रम में महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया।